हेलो एवरीवन, हम गौतम बुद्ध को स्टडी कर रहे हैं और अब हम बुद्धिज्म रिलीजन का सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूशन रहा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले सोशल कंट्रीब्यूशन। गौतम बुद्ध ने एक सिंपल रिलीजन दिया और उस रिलीजन को जो धार्मिक रीति रिवाज हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा फ्री रखा। गौतम बुद्ध ने हमारी सोसाइटी में बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं उनका विरोध किया, उनका अपोज किया, जैसे कि धार्मिक रूढ़िवादिता, बहुत सारी जो रीति रिवाज हैं उनका, जो अंधविश्वास है सोसाइटी में उनका, कास्ट सिस्टम, वर्ण सिस्टम, सामाजिक असमानता और जो एनिमल सेक्रीफाइस, पशुओं की जो बलि दी जाती है, इन सभी एक्टिविटीज़ का भगवान बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने विरोध किया। इसके अलावा गौतम बुद्ध ने इक्वलिटी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एम्फेसाइज किया, जोर दिया था कि सब समान हैं सोसाइटी में और सभी को इक्वल रहना चाहिए, और इसीलिए संघ में जो महिलाएं हैं वो भी उनके ज्वाइन हुई थी। इसके अलावा गौतम बुद्ध जो हैं वो एथिकल वैल्यूज़ के ऊपर फोकस करते थे कि जो नैतिक मूल्य हैं वो लोगों के काफ़ी ज़्यादा हाई होने चाहिए, और उन्होंने पंचशील का सिद्धांत दिया था। पंचशील का सिद्धांत क्या है कि जो भी पर्सन है उसको वायलेंस, हिंसा नहीं करनी है, चोरी नहीं करनी है, इसके अलावा किसी तरीके का कोई एक तरीके से एडल्ट्री नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, और कोई नशाखोरी नहीं होनी चाहिए पर्सन में। ये पॉइंट उन्होंने दिए कि ये सिंपल बातें उन्होंने रखी कि इनको फॉलो करते हुए कोई भी पर्सन जो है वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकता है। अब जो बुद्धिज्म रिलीजन है उनका आर्किटेक्चर में क्या कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बुद्धिज्म रिलीजन के टाइम मतलब एक तरीके से जो बौद्ध धर्म है उसमें स्तूप, विहार, चैत्य जो है एक तरीके से आर्किटेक्चर के बेसिस पर इस तरीके की जो बिल्डिंग्स हैं उनका बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन हुआ, तो ये नई एक्टिविटीज़ देखने को मिली आर्किटेक्चर के सेक्टर में। जो विहार जो होते हैं वो ऐसी जगह होती है, ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर बुद्धिस्ट जो मॉन्क जो हैं वो रहते हैं, और चैत्य वो एरिया है जहाँ पर जो बुद्धिस्ट मॉन्क जो हैं वो वर्शिप करते हैं। तो चैत्य की अगर हम बात करें तो कार्ले चैत्य, अजंता चैत्य जो हैं। विहार में अगर हम देखें तो सारनाथ विहार, अजंता विहार। ओके, स्तूप में अगर हम देखें तो पिपरा स्तूप जो है, इसके अलावा दामेक स्तूप जो है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा बुद्धिज्म रिलीजन का। अब बात आती है पेंटिंग्स में कि बुद्धिज्म रिलीजन ने पेंटिंग में किस तरीके से कंट्रीब्यूशन दिया। तो अजंता, एलोरा और बागा जो केव्स हैं वहाँ पर बुद्धिज्म से रिलेटेड कुछ पेंटिंग मिलती हैं, और इन पेंटिंग का इंडियन सोसाइटी में जो पेंटिंग है उसमें काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा। अब बात आती है स्कल्पचर की, तो गांधार, मथुरा और अमरावती में जो स्कल्पचर हैं वो बुद्धिज्म से रिलेटेड है, और इन्होंने इंडिया में जो स्कल्पचर है उसमें काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आगे आने वाले टाइम में दिया था, जिसकी वजह से बुद्धिज्म रिलीजन का ये सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देखा जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो गौतम बुद्ध है उन्होंने एक मिडिल पाथ दिया था। उन्होंने ये बोला था कि कोई भी पर्सन जो है उसको ना तो एक्सट्रीम लेवल पर रहना चाहिए और ना बिल्कुल लो लेवल पर, एक मीडियम पाथ फॉलो करने जाना चाहिए किसी भी पर्सन को अपनी लाइफ में, और इस तरीके से जो पर्सन है वो अपनी लाइफ को रेगुलर कर सकता है। तो उनका जो मध्यम मार्ग है, जो मिडिल पाथ है, वो काफ़ी ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। ओके, इसके अलावा जो बौद्ध मॉन्क्स थे उन्होंने बहुत सारा लिटरेचर कंपोज किया था, और उस लिटरेचर से हमारे इंडियन सोसाइटी के बारे में, हमारी जो हिस्ट्री है उससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हमें पता चलती हैं। मतलब अगर हमें इंडियन हिस्ट्री के बारे में पता लगाना है तो उन बौद्ध मॉन्क्स का जो भी कंपोजिशन है उसके बारे में अगर हम स्टडी कर लें तो उस टाइम क्या सोसाइटी में क्या चीज़ें उपस्थित थी, क्या नहीं थी, उन सभी के बारे में हमें पता चल जाता है। मतलब हिस्ट्री के बारे में भी अगर हमें पता करना है तो उनका लिटरेचर का काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। तो ये एक सोसाइटी के लिए उनका एक तरीके से कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा जो बुद्धिस्ट फिलोसॉफी है उसको फॉलो करने के लिए बहुत सारे फॉरेनर्स, बहुत सारे जो एक्सप्लोरर्स हैं वो इंडिया की विजिट पर आए, ताकि वो बुद्धिस्ट जो फिलोसॉफी है उसके बारे में सीख सकें, उसके बारे में ढंग से जान सकें। तो इसीलिए जब वो लोग विदेशों से, फॉरेन कंट्रीज से हमारे इंडिया में आए तो उन्होंने यहाँ पर आकर के अपनी कुछ बुक्स भी लिखी। उन बुक्स में एक तरीके से बहुत सारी चीज़ें हमें इंडिया की इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ से मिल जाती है।
हीनयान और महायान ब्रांचेज जो संघ की थी उनके बारे में जब हमने डिस्कस किया तब हमने देखा था कि हीनयान और महायान जो है वो अदर कंट्रीज में जाकर के भी स्प्रेड हो गया। मतलब हमारे इंडिया का जो कल्चर है वो अलग अलग कंट्रीज में जाकर के स्प्रेड हो गया। ओके तो ये बुद्धिज्म रिलीजन का एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे इंडिया के लिए, इंडिया के कल्चर और इसके लिए। ओके इसके अलावा गौतम बुद्ध ने कुछ चीज़ों में चेंज किया, जैसे इकोनॉमी के बेसिस पर। गौतम बुद्ध से पहले सोसाइटी में अगर कोई पर्सन इंटरेस्ट लेता था, मान लो किसी को मनी दिया उसके लिए इंटरेस्ट लेता था, तो उसको गलत माना जाता था। लेकिन गौतम बुद्ध का ये मानना था कि अगर मनी के ऊपर इंटरेस्ट लिया जाता है, किसी पर्सन ने किसी पर्सन को यूज़ करने के लिए अपनी मनी दी है और वापस जब वो उसको देता है और उसमें इंटरेस्ट लेता है, तो ये गलत नहीं है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सही हैं। इसके अलावा गौतम बुद्ध से पहले समुद्र के रास्ते जाना काफ़ी ज़्यादा बुरा माना जाता था, मतलब इस ट्रैवलिंग को सही नहीं माना जाता था, क्योंकि सी को एक भगवान के रूप में, मतलब वाटर को एक भगवान के रूप में कि ये पानी है, ये हमारा देवता है, इसकी पूजा की जाती थी, तो भगवान के ऊपर कैसे चल सकते हैं। लेकिन उन्होंने बोला कि पानी के ऊपर अगर हम ट्रैवल करके दूसरी जगह जाते हैं तो ये गलत नहीं है। तो ये इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है बुद्धिज्म रिलीजन का इंडियन सोसाइटी के लिए या फिर हमारी सोसाइटी के लिए। इसके अलावा बुद्धिज्म रिलीजन के टाइम में ही तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुई थी। तो ये इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है हमारी सोसाइटी के लिए बुद्धिज्म रिलीजन का, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। ओके, थैंक यू।